वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलम सेलेंटेटा, यानी कि फाइलम सेलेंटेटा के इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन और इनके फिजियोलॉजी या इनके जो स्पेशल फीचर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं बेसिक इनका इंट्रोडक्शन, ये सेलेंटेटा जो है वो क्या है। तो देखिए सेलेंटेटा जो है वो यू मेटाजोआ ब्रांच में शामिल किया गया है। यू मेटाजोआ ब्रांच के अंदर शामिल किया गया है। यू मेटाजोआ जो ब्रांच है वो एनिमल किंगडम के मेटाजोआ में बिलॉन्ग करती है। मेटाजोआ एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ को अलग निकाला था और मेटाजोआ को अलग डिवाइड किया था। इस मेटाजोआ के अंदर जो है वो आते हैं यू मेटाजोआ। कब आएंगे? जब मेटाजोआ में से हम पोरीफेरा के एनिमल को निकाल देंगे। ठीक है, तो पोरीफेरा के एनिमल को निकालने के बाद में जो बचने वाले सारे के सारे मल्टी सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे आएँगे यूमेटाजोआ में। और यूमेटाजोआ में बिलॉन्ग करता है कौन? सीलेंटेटा। सीलेंटेटा जो है, हालाँकि अब फ़िलहाल इसको जो है हम निडेरिया फ़ाइलम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? निडेरिया, सीलेंटेटा एक ही हैं, ठीक है? दोनों ही एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं। पहले सीलेंटेटा में क्या था? सीलेंटेटा के अंदर 2 कैटेगरी के एनिमल्स प्रेज़ेंट थे, ठीक है? एक वे एनिमल जिनमें निमेटोसिस्ट सेल पाई जाती थी, ठीक है? यानी कि इसको बोलते हैं स्टिंगिंग सेल, ठीक है? जो कि एक तरीके से शिकार को पकड़ने में काम करती है, ठीक है? और एक है कॉम्ब प्लेट, ठीक है? कॉम्ब प्लेट जो होती है वो टेन्स यानी कि एक प्रकार से सेड के रूप में प्रेज़ेंट होती है। ऐसे कंघे के रूप में ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? टोटल इनकी 8 इनकी संख्या रहने वाली है। तो ये जो होती हैं ये एक तरीके से गिल्स के जैसा काम करती है यानी कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। जो सीलन डेटा के एनिमल्स होते हैं ना उनमें रेस्पिरेशन के लिए ये क्या होते हैं टीन्स यानी कि कॉम्प्लेट प्रजाति हैं। ठीक है? तो इन वाले एनिमल्स को अलग रिमूव कर दिया और बाकी नेमेटोसिस्ट वाले एनिमल को अलग कर दिया। तो सीलन डेटा के अंदर ठीक है? एनिमल जो है वो आगे डिवाइड कर दिए और इसको यहाँ पर 2 नए फाइलम बना कर के ठीक है डिवाइड कर दिए हम। जिसमें एक बना था हमारे पास में कौन? एक बना था हमारे पास में निडेरिया और दूसरा बना हमारे पास में टिनोफोरा, ठीक है? ये क्रिएट करे गए 2 नए फाइलम जो कि इस पूरे कंबाइंड सिलेंडेटा पहले फाइलम था ना, उसी के ये पार्ट है ये, ठीक है? तो अब जब इनके ये 2 फाइलम बन चुके हैं यहाँ पर ये निडेरिया और टिनोफोरा तो इसको हम सुपर फाइलम के नाम से जान सकते हैं। क्योंकि ये सुपर फाइलम होगा तभी तो इसके फाइलम्स क्रिएट होंगे ना, ठीक है? अब निडेरिया जो फाइलम बना था इसको तो हम बोलते हैं सेलेंड्रेटा, ठीक है? जबकि इसमें से जो रिमूव करे गए थे बाहर उनको बोला गया टिनोफोरा, ठीक है? अब निडेरा जो है वो ग्रीक वर्ड है, ये नेटल शब्द को रिप्रेजेंट करता है और नेटल यहाँ पर एक प्रकार का प्लांट था, ठीक है? जो कि स्किन के टच करने पर उसमें जलन पैदा करता है, ठीक? तो इस प्लांट के बेस पे इसका नाम जो है वो निडेरा रखा गया है। अब क्यों करता है? उसके पीछे भी एक रीज़न है। इनके शरीर से निकलने वाली जो स्टिंग सेल होती है ठीक है? ये क्या होती है? स्टिंग सेल। इसके टच करने पर क्या होता है? कोई भी जो शिकार होता है, ठीक है? वो आसानी से मर जाता है। इसे दंश सेल भी बोलते हैं, दंश कोशिका भी बोलते हैं निमेटोसिस्ट को, ठीक है? तो निडेरा के अंदर दंश कोशिका का पाया जाना, इसका सबसे बड़ा फीचर है, ठीक है? निमेटोसिस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये सेल प्रेज़ेंट होती है, ठीक? और निमेटोसिस्ट जहाँ प्रेज़ेंट होता है उसको बोलते हैं निडो निडोसिस्ट सेल। ठीक है? जैसे कि ये हमारे पास में सेल है और इस सेल के अंदर यहाँ पर ये होती है नेमेटोसिस्ट। ये अंदर का जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला अंदर का पार्ट, ये तो हो गई नेमेटोसिस्ट और इससे निकलने वाली हो गई स्टिंग। मतलब एक तरीके से इनकी दंश कोशिका का एक अ, चाबुक बोल सकते हो आप इसको, ये निकला हुआ होता है। ठीक है? स्टिंग, ये पूरी सेल होती है। ठीक है? ये हो गई हमारे पास में निडोसिस्ट। अब सेलेन डेटा जो है, ये भी ग्रीक वर्ड है। 3 वर्डों से मिलके बना हुआ है। सील, एंटेरोन और प्लस में एटा। सेल मतलब होता है होलो कैविटी, एंटेरॉन होता है इंटेस्टाइन जो कि यहाँ प्रेज़ेंट करेगा किसको?
गैस्ट्रो कैविटी को और हैव मतलब रखना। अर्थात सेलन डेटा कौन से एनिमल है? वे एनिमल जिनके बॉडी में एक होलो कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। मतलब इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास में एक सेलन डेटा एनिमल है और इसके अंदर जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एनिमल की बॉडी और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो, ये पूरी कैविटी है। ठीक है? ये कैविटी इसके भोजन के डाइजेशन के लिए हेल्प करती है। ठीक है? इसे बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। हालाँकि अभी इससे पहले वाले जो भी एनिमल्स आए हैं, चाहे वो पोरीफेरा का हो, ठीक है? चाहे फिर वो प्रोटोज़ोआ का हो, ठीक है? इन एनिमल्स के अंदर कोई भी बॉडी की कैविटी जो है, वो प्रेज़ेंट नहीं थी, ठीक है? कोई बॉडी कैविटी प्रेज़ेंट नहीं थी, इसलिए ये पहले एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी प्रेज़ेंट हो रही है, ठीक है? ये ध्यान देना बॉडी कैविटी है नॉट सीलोम। सीलोम अभी बनना शुरू नहीं हुई है, क्योंकि ये एनिमल जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिस मतलब ये होता है कि इनमें जो बॉडी की जर्म लेयर होती है, ठीक है? वो 2 ही प्रेज़ेंट होती हैं। पहली जर्म लेयर बाहर की तरफ एक्टोडर्म होती है और दूसरी होती है अंदर की तरफ जिसको बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है? अगर मैं ये डायग्राम बना के आपको दिखाऊँ, तो ये हमारे पास में एनिमल हो गया, ये आउटर लेयर हो गई और ये इसकी इनर लेयर हो गई, ठीक है? इसके बीच में यहाँ पे भरा होता है इसके अंदर नॉन जेलेटिनियस पदार्थ, जिसे बोलते हैं मीज़ोग्लिया, मीज़ोग्लिया, ठीक है? ये मीज़ोग्लिया जो है, वो थर्ड लेयर नहीं है, बट थर्ड लेयर की आपूर्ति जो है कर रही है, एक तरीके से जिलेटिन वाले पदार्थ, ठीक है? जिलेटिनस पदार्थ जो होते हैं ना, उसके अनुसार। तो इनके बॉडी पे बॉडी जो है 2 लेयर से बनी हुई है, बाहर की और एक अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जो होती है वो है एंडोडर्म। ठीक है, ये हाइड्रा जो है सीलन डेटा का एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, अब समझते हैं कि इनके जनरल कैरेक्टर कौन-कौन से हैं। तो देखिए सीलन डेटा के जनरल कैरेक्टर कौन-कौन से हैं। नंबर 1 पहला है इनका हैबिट। ये मैराइन एनिमल्स होते हैं ये। कैसे एनिमल है ये? मैराइन मतलब ये समुद्र में रहने वाले क्या है एनिमल। ऐसा नहीं है कि सभी एनिमल्स मैराइन ही होते हैं। कुछ एनिमल जो होते हैं वो फ्रेश वाटर वाले भी होते हैं। जैसे कि हमारे पास में हाइड्रा है, ये कैसा है? फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है, ठीक है? सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में लेवल ऑर्गेनाइज़ेशन मतलब इनका जो बॉडी लेवल है वो किस प्रकार का फ़ॉर्म हुआ है। तो बॉडी लेवल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइज़ेशन होता है। ऑर्गन इनमें नहीं बनते हैं, मतलब काम-काज को करने के लिए ऑर्गन नहीं बनते। टिश्यू पे ही ये अपना काम कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें बॉडी सिमेट्री की, तो इनमें इनकी विशेषता है सिमेट्री को लेकर के कि इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है, ठीक है? रेडियल या फिर कुछ में आपको बाई रेडियल भी देखने को मिल सकती है। हमारे पास में 2 ग्रुप थे ना, एक हमारे पास में निडेरिया था और एक हमारे पास में टिनोफोरा। तो टिनोफोरा जो आप देख रहे हो, उसके कुछ एनिमल जो हैं वो बाई रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है? हालाँकि रेडियल का ही प्रकार होता है बाई रेडियल। बाकी तो आपको पता है ना रेडियल सिमेट्री ही ये शो करेंगे, ठीक है? रेडियल सिमेट्री मतलब ये होता है कि इसमें माउथ वाला जो पार्ट होगा ना, वो प्रेज़ेंट होगा और इनमें एनस जो है ना, वो प्रेज़ेंट नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ आपको और भी याद रखनी है कि इनके अंदर डोर्सल और वेंट्रल, ठीक है, सरफेस क्लियर नहीं होंगी और तीसरा ये भी है इसमें ना तो लेफ्ट होगा, ना ही राइट एंगल होंगे, ठीक है? ये भी नहीं होंगे। तो बस इसमें माउथ प्रेज़ेंट होने की वज़ह से ही इस पार्ट को हम ओरल सरफेस मान लेते हैं। बाकी जिधर अपोज़िट साइड में जो एनस होता है, जबकि इनमें होता नहीं है, उसको हम अब ओरल सरफेस मान लेते हैं। तो बस हम इन्हें इसी एंगल से डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला हो गया ओरल सरफेस और ये हो गया अब ओरल सरफेस। तो इसको हम केवल इसी एंगल से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? ना इसमें लेफ्ट होता है, ना इसमें राइट होता है क्योंकि ये पूरा कैसा होता है? गोलीय होता है। कैसा होता है ये? गोलीय टाइप का होता है, ठीक? अगला आता है इसमें जर्म लेयर को लेकर के। जर्म लेयर्स इसमें होती हैं 2 इसलिए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। 2 कौन-कौन सी होंगी? एक्टोडर्म होगी जो कि आउटर लेयर बनाती है बॉडी का और एक होती है एंडोडर्म जो कि इनर लेयर जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो प्रेज़ेंट होती है।
बीच में इनके भरा होता है मीज़ोग्लिया नामक जिलेटिनस लेयर और नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉडी कैविटी गुहा, सीलोम इनमें नहीं होती है। एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसमें डाइजेशन होता है। ये आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, इसके अंदर ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है? ये इसकी क्या हुआ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करें डाइजेशन, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें क्या होता है इनकम्प्लीट होता है। माउथ बट एनस यहाँ पे क्या होगी एब्सेंट होगी। डाइजेशन इनमें होता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर भी पाचन होगा और सेल के बाहर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है ना, ठीक है? वहाँ पे भी पाचन होता है। अगला पॉइंट है स्पेशल सेल, विशेष कोशिकाएँ क्या होंगी इनमें? तो निडोब्लास्ट होती हैं जिसमें नेमेटोसिस्ट प्रेज़ेंट होती हैं। इन्हें हम स्टिंगिंग सेल जो शिकार पकड़ने और इनके प्रोटेक्शन यानी कि रक्षा में काम आती हैं। ठीक? अगला पॉइंट है कि इनके बॉडी पे टेंटिकल्स भी प्रेज़ेंट होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट नर्वस सिस्टम इनमें, तो देखिए नर्वस सिस्टम इनमें डिफ्यूज़ नर्व नेट टाइप का होगा मतलब ऐसे ये हमारे पास में एक नर्व है, ये हमारे पास में दूसरे नर्व है, ये हमारे पास में तीसरे नर्व है, ये हमारे पास में चौथी नर्व है। ये सारे नर्व क्या होंगे एक साथ कंबाइंड हो जाएँगी, ग्रुप बना लेंगी। ठीक है? बाकी ब्रेन इनमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। ठीक है? तीनों ही सिस्टम इनमें एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट बॉडी का फॉर्म यानी कि इनमें बॉडी के फॉर्म देखोगे, तो यहाँ पर आपको मोस्टली 2 जो रूप है वो मिलेंगे। एक रूप मिलेगा पॉलिप का, दूसरा मिलेगा मेडुसा का। पॉलिप जो होता है ना, वो होता है हमारे पास में सिलिंड्रिकल शेप का और सेसाइल होता है मतलब अटैच्ड रहता है। ये मूवमेंट नहीं करता है मतलब गति नहीं करता है ये, ठीक है? लोकोमोशन। जबकि मेडुसा जो होती है वो होती है अम्ब्रेला शेप की। कैसे होती है? अम्ब्रेला शेप की और ये लोकोमोशन शो करती है, ठीक है? स्विमिंग करके। तो यहाँ पर आप देखिए अम्ब्रेला शेप फिर स्विमिंग। जो पोलिप शो करता है वो तो है हाइड्रा और जो बाकी स्विमिंग यानी कि मेडुसा फॉर्म जिनमें पाई जाती है वो होती है ओरेलिया यानी कि जेलीफिश, ठीक है? ये हमारे पास में इनके जो जर्नल कैरेक्टर है वो प्रेज़ेंट है। देखिए कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जिनमें दोनों फॉर्म पाई जाती हैं, ठीक है? इस फिनोमेना को बोलते हैं मेटाजेनेसिस और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी प्रेज़ेंट होती है मतलब पोलिप, मेडुसा, फिर पोलिप, फिर मेडुसा। ये इनमें सीक्वेंस देखने को मिलेगा इनके ओरिजिन का, ठीक है? तो ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक? अगला पॉइंट आता है इनमें रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन कौन-कौन से टाइप का होगा इनमें? तो रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो होता है बडिंग के द्वारा, जिसमें मेनली पॉलिप स्टेज होती है, हाइड्रा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है बाय गैमेट्स, मेनली इन मेडुसोली स्टेज के अंदर। बाकी आप फर्टिलाइज़ेशन देखोगे तो जनरली में एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एनिमल है, इसके द्वारा गैमेट्स रिलीज़ हुआ, ऐसे दूसरा गैमेट रिलीज़ हुआ और ये पानी में आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, ठीक है? और ज़ायगोट बना लेते हैं। तो जब बॉडी के बाहर, ठीक है? बॉडी से क्या होता है जब बाहर होता है गैमेटों का फ्यूज़न, तो उसे बोलते हैं हम क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन, ठीक है? डेवलपमेंट इनमें होता है इनडायरेक्ट बिकॉज़ इनमें लार्वा स्टेज प्रेज़ेंट होती है और लार्वा का नाम है प्लैनुला लार्वा। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्लैनुला लार्वा आपको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि पोरीफेरा जो है उसमें भी लार्वा फॉर्म प्रेज़ेंट थी, ठीक है? उसके भी लार्वा का नाम था। उसका लार्वा कौन-सा था पोरीफेरा का? पोरीफेरा। पोरीफेरा के लार्वा का नाम था एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला। ये आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर। जो एनिमल किंगडम के आप लेक्चर पढ़ोगे, उसमें जितने भी ऐसे मतलब एनिमल के फाइलम्स हैं जिनमें लार्वा अवस्था प्रेज़ेंट होती है, उन लार्वाओं के नाम आपसे पूछ सकता है कि वो किस फ़ाइलम में बिलॉन्ग करता है और किसका वो लार्वा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी वो पूछ सकता है, ठीक है? तो हमारे पास में अभी तक जो है, जैसे कि प्रोटोज़ोआ है, ठीक है? फ़ाइलम क्लियर हो चुका है। दूसरा पोरीफेरा फ़ाइलम भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज सीलेंटेटा फ़ाइलम को हम पढ़ रहे हैं। तो सीलेंटेटा फ़ाइलम के भी हमने यहाँ पर लार्वा अवस्था के नाम यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है? पोरीफेरा के भी देख लिए। इसके बाद में हम बात करेंगे ना, तो जैसे कि प्लेटिनमंथीज़ है, एस्केलमंथीज़ है, उनमें लार्वा अवस्थाएँ जो होंगी, उनको भी डिस्कस करेंगे।
अगला पॉइंट आता है फिर क्लासिफिकेशन को लेकर के कि भाई सिलेंडरेटा यानी कि निडेरिया जो फाइलम है, उसका क्लासिफिकेशन यानी कि सिलेंडरेटा हो या फिर निडेरिया, ठीक है? दोनों एक ही हैं वैसे तो, नाम अलग-अलग है। इनके जो क्लासिफिकेशन है यानी कि इनमें 3 ही क्लासेस जो हैं वो क्रिएट की गई हैं, ठीक है? पहली क्लास जो है वो है हाइड्रोज़ोआ, ठीक? हाइड्रोज़ोआ में आप देखोगे कि जो पोलिप स्टेज होती है इनके फ़ॉर्म की, वो भी और मेडुसा दोनों प्रेज़ेंट होती हैं, ठीक है? और ये मोस्टली जो एनिमल होते हैं वो कॉलोनी बना के रहते हैं मतलब समूह में रहते हैं। एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ तो हाइड्रा ये सोलिटरी है, ओविला कॉलोनी ये कॉलोनी बना के रहने वाला है, ठीक है? कॉलोनियल एनिमल है ये। पाइसेलिया इसे बोलते हैं पुर्तगोज़ मैन ऑफ वार, ठीक है? जो पुर्तगाल में जो मैन थे, ठीक है? जो युद्ध लड़े थे जैसे, उस टाइप के ये एनिमल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं सिलेंडरेटा के, ठीक है? फिर आती है क्लास सेकंड साइफ़ोज़ोआ। साइफ़ोज़ोआ मतलब होता है एक तरीके से अ, कप लाइक या बाउल लाइक, ठीक है? एनिमल्स, ठीक है? प्यालेनुमा संरचना के एनिमल्स इनको बोलते हैं, ठीक है? इसमें मेडुसा डोमिनेंट होती है, इसमें पोलिप एब्सेंट मिलेगा आपको। साइफ़ोज़ोआ में पोलिप एब्सेंट मिलेगा, ठीक है? और इसमें आने वाले एनिमल्स होते हैं ना वो जेलीफ़िश लाइक होते हैं। एग्ज़ाम्पल इसमें आता है ओरेलिया और ओरेलिया का जो एग्ज़ाम्पल है एक तरीके से आप बोल सकते हो ट्रू, ये जेलीफ़िश होती है, इसे बोलते हैं जेलीफ़िश। फिर आती है क्लास नंबर 3 एंथोज़ोआ, ठीक है? एंथोज़ोआ यहाँ पर जो क्लास है उसमें आपको पोलीफ़ॉर्म जो है वो प्रेज़ेंट मिलेगी, मेडुसा इसमें एब्सेंट मिलेगी, ठीक है? एग्ज़ाम्पल इसमें आते हैं एडेमसिया यानी कि सी एनीमोन बोलते हैं और गोर्गोनिया सी फन के नाम से इसे जानते हैं। बाकी कोरल इसमें बिलॉन्ग करते हैं एंथोज़ोआ के अंदर, ठीक है? जो कि पत्थर जो चट्टान वाले होते हैं जो आगे चल कर के समुद्र में बड़ी-बड़ी चट्टानें बनाते हैं, जो कैल्शियम की होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के इनके बॉडी से जो श्रावण होता है उसके थ्रू चट्टानें बनती हैं। अभी हमारे पास में कुछ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, उनके कॉमन नेम और उनकी क्लास यहाँ पर डिवाइड की गई है। हाइड्रा फ्रेश वाटर पॉलिप है एक तरीके से और ये जो हाइड्रोज़ोआ क्लास में बिलॉन्ग करता है। ओबेलिया जिसे सी फर बोलते हैं, हाइड्रोज़ोआ में बिलॉन्ग करती है। फाइसेलिया पुर्तगाल मैन ऑफ वार हाइड्रोज़ोआ में बिलॉन्ग करती है। ओरेलिया जिसे हम जेलीफ़िश बोलते हैं, ये साइफ़ोज़ोआ का सदस्य है। एडम्सिया सी एनीमोन है, एंथोज़ोआ में बिलॉन्ग करता है और मैड्रेपोरा जो कि कोरल हैं, ये एंथोज़ोआ में बिलॉन्ग करते हैं। ठीक है? प्रवाल जिन्हें हम बोलते हैं, प्रवाल वृत्तियाँ। ठीक है? निडेरिया में एक क्लास और आती है नंबर 4 पे, जिसे हम बोलते हैं क्यूबोज़ोआ। ठीक है? ये क्यूब लाइक हमारे पास में एनिमल्स होते हैं और इनमें मैनोब्रियम जो होता है ना, वो प्रेज़ेंट होता है। छत्रक जिसे बोलते हैं, वो प्रेज़ेंट होता है। एग्ज़ाम्पल इसमें आता है काइरोनेक्स प्लेकेरी, जिसे बॉक्स जेलीफ़िश के नाम से भी जानते हैं। इसकी विशेषता होती है कि इनके अंदर क्या होता है, ज़हर होता है, इसलिए इसको सी वेब्स के नाम जानते हैं, समुद्री ततैया के नाम से इनको जानते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के ओशियन के जो किनारे होते हैं, वहाँ पे ये क्या होते हैं, प्रेज़ेंट होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है? तो क्यूबा जो हमारे पास में है, ये एक और क्लास है 4 नंबर की, जो कि हमारे पास में निडेरिया या सिलिंडेटम में बिलॉन्ग करती है। इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट टिनोफोरा फाइलम। टिनोफोरा फाइलम यहाँ पर जो आप वर्ड देखोगे टिनोफोरा, जो टिनोस से मिलके बना है प्लस में फोरस। टिनोस मतलब होता है यहाँ पर कॉम्ब यानी कि कंघा और बियरिंग मतलब होता है कि समान दिखाई देने वाला। यहाँ पर आपको 8 प्लेट इनके अंदर दिखाई देंगे ऐसे ये वाली, ठीक है? और इनके सिंगल-सिंगल प्लेट्स बोलते हैं टीन्स। ये पूरी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये तो हो गई कॉम्प्लेट की। ये हेल्प करती है रेस्पिरेशन वगैरह में। विशेषता क्या है इनकी? ये मेराइन वाटर के एनिमल्स होंगे टिनोफोरा के। ये पेलाजिक होंगे, तलपलावी होंगे, पॉलिप इनमें एब्सेंट होगा, बॉडी इनकी ट्रांसपेरेंट होगी और इनमें लार्वावस्था जो है वो प्रेज़ेंट होगी। लार्वा का नाम है साइक्लोपीडियम, ठीक है? ये इनका लार्वा का नाम है। तो ये हमारे पास में कंप्लीट हो गए टिनोफोरा फाइलम और निडेरिया फाइलम। बाकी इनकी फिजियोलॉजी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।